मेरा मानना है। जितना मैं काशी को जान पाया हूँ उसके अनुरूप काशी कई अर्थों में प्रयुक्त शब्द है। एक तो काशी का जो अर्थ बताया गया, काश्याम ही काशी, वो एक प्रकाश के स्वरूप के रूप में काशी का वर्णन किया गया। नदी ही इड़ा नाड़ी है, वरुणा नदी ही पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना काशी है और यह तीनों वाराणसी में स्थित है। ब्रह्म कमंडल जल माँ गंगा, निर्झर अमृत बहती गंगा, देवलोक की पूजित देवी, निर्मल निर्मल रहती गंगा। सम्राट सगर के पुत्रों की गति से क्षुब्ध हुआ वंशज, घोर तपोबल से आवाहन मृत्युलोक में माँ गंगा का करने वाला भागीरथ था, प्रण ठाना अति भीषण था। जब सुषुम्ना सिद्ध है तो यह काया ही काशी हो जाती है। और इन अर्थों में कहा गया है कि इस काया में यानी काशी में वास करने वाला, जिसकी सुषुम्ना सिद्ध है, ऐसी काया में वास करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। तो काशी से उठकर, इस भौतिक काशी से उठकर कबीर मगहर चले गए यही संदेश देने के लिए। काया को काशी बनाना होगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये कबीरदास के जीवन का संदेश। मुक्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक जीवन मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति होती है जो मृत्यु के साथ प्राप्त होती है, विदेह मुक्ति होती है जो इस देह में रहते हुए प्राप्त हो जाती है। कुंभ पृथ्वी पर आयोजित होने वाले सबसे प्राचीनतम उत्सव की एक परंपरा का रूपक है और हम सभी उस आस्था को अपने अंदर जीवंत रूप में महसूस करते हैं। कुंभ की बात आपने कही तो महाकुंभ के ऊपर दैवी योग से पिछले कुंभ में मुझे प्रयाग में सेवा करने का अवसर मिला था। अच्छा, इस बार काशी में है? इस बार काशी में हूँ। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सर, काशी में इस समय हैं आप और काशी के बारे में बहुत किताबों में जिक्र हुआ। आपकी नज़र में किस तरीके से आप देखते हैं इस काशी को? काशी के बारे में अनेक पुस्तकों में वर्णन है और काशी स्वयं में एक रहस्य है, या कह सकते हैं कोडिफाइड सिटी है, एक ऐसा नगर है जिसमें अनेक रूपक छुपे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जितना मैं काशी को जान पाया हूँ उसके अनुरूप काशी कई अर्थों में प्रयुक्त शब्द है। एक तो काशी का जो अर्थ बताया गया, काश्याम ही काशी, वो एक प्रकाश के स्वरूप के रूप में काशी का वर्णन किया गया है। दूसरा जो काशी का वर्णन किया गया है, अविमुक्त क्षेत्र के रूप में किया गया। ग्रंथों में कहा गया है कि अविमुक्तेश्वर महादेव यहाँ के प्रधान महादेव थे, जिनकी बिंदु माधव के स्वरूप में भगवान विष्णु आराधना किया करते थे। अतः यह अविमुक्त क्षेत्र है। अविमुक्त का तात्पर्य क्या हुआ? एक सामान्य दृष्टि मनुष्य ने सोचा कि अविमुक्त का मतलब हुआ यहाँ रहने से, यहाँ मृत्यु होने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दार्शनिक ने सोचा कि यहाँ रहने का मतलब ही हुआ कि व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर रहेगा। इस नाते यहाँ सन्यासियों की संख्या बहुत अधिक हो गई। अविमुक्त का मतलब यह भी कुछ लोगों ने समझा कि जिसे सांसारिक माया से मुक्ति मिल गई हो यहाँ बस जाए। इसका कारण हुआ कि यहाँ पर जो वैधव्य को प्राप्त स्त्रियां थीं उन्हें भी यहाँ भेजा जाने लगा, तो यहाँ बड़ी संख्या उनकी हो गई। अविमुक्त का मतलब लोगों ने समझा कि जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसे मुक्त कर दिया गया हो, वो यहाँ जाएगा। और सांड यहाँ बस गए, जिन बैलों को मुक्त कर दिया गया। मैंने जो पढ़ा उसमें स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है, मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ कई अलग अलग मंचों से, जहाँ पर भगवान स्कंद अगस्त मुनि को बताते हैं कि जाम्बाली ने कहा था कि असी नदी ही इड़ा नाड़ी है, वरुणा नदी ही पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना काशी है और यह तीनों वाराणसी में स्थित है। तो अगर इस अर्थ में देखा जाए तो वरुणा, काशी, असी, वाराणसी, उसमें काशी सुषुम्ना है। भगवान महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है। योग की साधना में इड़ा सबसे पहले सिद्ध होती है, फिर पिंगला सिद्ध होती है जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, और जिसकी सुषुम्ना सिद्ध हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी सिद्ध करने का मतलब होता है दोनों नाड़ियाँ समान अवस्था में चलती हैं। उसी को योगिराज की अथवा योग में सिद्ध पुरुष की संज्ञा दी गई है। सिद्ध पुरुष होने का मतलब होता है कि उसकी केवल दोनों सांसें बराबर नहीं चलती, उसकी समदृष्टि भी स्थापित हो जाती है। वह मूल और यथार्थ तत्व को जान जाता है। उसे ही शास्त्रों में कहा गया है ज्ञान का आविर्भाव होना। पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, पढ़ने से सूचनाओं का संग्रहण हो जाता है। वेद के सारे मंत्र आपको याद हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ भी आपको ज्ञात हो सकता है, लेकिन भाव आपको अब ज्ञात है कि नहीं, उसका ज्ञान आपको ज्ञात है कि नहीं, यह एक दुरूह प्रश्न है।
पंचतंत्र की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसमें एक विद्यालय से 5 जो उनके मेधावी विद्यार्थी थे वह, और एक मूर्ख विद्यार्थी जो बेचारा फेल हो गया था, वो 6 निकले वहाँ से। जाते जाते एक नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ देखा हड्डियों का एक ढेर पड़ा था। तो प्रथम वाले ने कहा कि मैं देखकर बता सकता हूँ कि हड्डियाँ एक सिंह की हैं। दूसरे ने कहा बस इतना ही, मैं इन हड्डियों का ढांचा खड़ा कर सकता हूँ। फिर उसने ढांचा खड़ा करके दिखा दिया। तीसरे ने कहा बस इतना ही, मैं इसमें मांस भर सकता हूँ। उसने मांस लगा दिया। चौथे ने कहा मैं इसके ऊपर इसकी त्वचा का निर्माण कर सकता हूँ, वो भी बना दिया। पांचवें ने कहा मैं इसमें प्राण भी ला सकता हूँ। तो छठा जो मूर्ख था उसने कहा भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, फिर जो करना करना। वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने समझाया भी पहले कि भाई अगर जालोगे तो लोग खा जाएगा, लेकिन नहीं, उसने प्राण डाल दिया। शेर तो भूखा था, इतने दिन से मृत था, अचानक प्राण आ गए तो उसके अंदर भूख लगी थी, वो तुरंत 5 को मारकर खा गया। तो वह 5 पंडित थे, ज्ञानी नहीं थे। तो इस प्रकार जो ज्ञान है वो उतरता है आपके अंदर, भगवत कृपा से उतरता है, आपकी साधना से उतरता है, निरंतर एक धारा में चलते रहने से उतरता है। तो यह माना गया कि काशी यानी जो योग की धारा में आ जाते हैं, आप जानते हैं योग भी कई प्रकार के हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, तमाम योग। तो उसमें जो सांसों को नियंत्रित करने का विज्ञान है, उसमें जब सुषुम्ना सिद्ध होती है तो ज्ञान स्वतः अवतरित हो जाता है। सभी मार्ग एक स्थान पर पहुँचते हैं। परम ज्ञानी होने के बाद सभी को, या परम अवस्था प्राप्त करने के बाद, चाहे योग से मिली हो, चाहे भक्ति से मिली हो, चाहे कर्म से मिली हो, चाहे ज्ञान से मिली हो, चाहे हठ योग से मिली हो, चाहे राजयोग से मिली हो, एक अवस्था, उस अवस्था में जाने के बाद लोग एक ही बिंदु पर पहुँचते हैं। और यही कारण है कि आप काशी में बैठकर बात कर रहे हैं। काशी में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कबीरदास का। जुलाहे थे, कबीरदास को कोई संस्कृत की शिक्षा नहीं मिली, कबीरदास ने कहीं योग नहीं सीखा, लेकिन कबीर का जब साहित्य पढ़िए तो कबीर इड़ा पिंगला सुषुम्ना को इंगला पिंगला सुषमा कहते थे। खेचरी मुद्रा की बात करते हैं कबीर अपने दोहों में। तो कबीर ने इड़ा पिंगला सुषुम्ना को सिद्ध किया था। सुषुम्ना सिद्ध होने के बाद काशी का अर्थ कबीर जान गए थे। जब सुषुम्ना सिद्ध है तो यह काया ही काशी हो जाती है। और इन अर्थों में कहा गया है कि इस काया में यानी काशी में वास करने वाला, जिसकी सुषुम्ना सिद्ध है, ऐसी काया में वास करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। तो काशी से उठकर, इस भौतिक काशी से उठकर कबीर मगहर चले गए, यही संदेश देने के लिए, काया को काशी बनाना होगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये कबीरदास के जीवन का संदेश था। अच्छा, काशी में सर एक चीज़, मृत्यु का भी उत्सव लोग मनाते हैं, तो क्या मृत्यु जो है शोक का विषय या हर्ष का विषय? कौन लोग मनाते हैं मृत्यु का उत्सव? मतलब जैसे मसाने की होली भी होती है यहाँ पे। कवियों, साहित्यकारों और गीतकारों को छोड़कर कौन मनाता है? मनुष्य जिस दिन इस अवस्था में पहुंच जाए कि उसको मृत्यु में भी एक नए जीवन का उल्लास और उत्सव दिखने लगे, वह मुक्त हो जाएगा। लोग नहीं मनाते। आप जैसे आप मसाने की होली और इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उसकी परंपरा और इतिहास कितना पुराना है, परंतु जितना मुझे देखने का अवसर मिला है, जब किसी के घर की चिता जल रही हो और उसमें से लकड़ी उठाकर कोई फेंकता है, तो जिसके घर की चिता जल रही होती है उसे तो आक्रोश होता है, लेकिन भीड़ होती है, विष होता है उस समय। मृत्यु का उत्सव मनाना एक अलग है। मैं अपनी मृत्यु का उत्सव मना सकता हूँ, मैं किसी दूसरे के परिजन की मृत्यु का उत्सव मनाने का मुझे क्या अधिकार है? इस विचार का और इस परंपरा का तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। काशी में जो मैंने कहा, जगह जगह कोड्स हैं, बहुत सारे कोड हैं। हर जगह वो त्रिपुण्य की बात की गई, त्रिशूल की बात की गई, 3 चक्रों की बात की गई, लेकिन मृत्यु के उत्सव की बात कहाँ से है? मृत्यु के उत्सव की बात होती तो भगवान शिव, जिनकी नगरी में हम बैठे हैं, जिनको हम मृत्यु का देवता मानते हैं, जिनको महाकाल मानते हैं, जब माता सती के दहन की कथा हम सुनते हैं तो वह आक्रोश में क्यों थे? उत्सव मनाते। लेकिन वो तो सती का शव लेकर पूरा क्रंदन करते हुए और घोर रोष की अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड में टहल रहे थे कि सती के जो वो माता सती का जो वह दग्ध देह थी, उसके टुकड़े अपने चक्र से भगवान विष्णु को करने पड़े। यह कथा हम पढ़ते हैं। हमारे आदर्श कौन है? महादेव हैं, या ये मसाने की होली खेलने वाले दूसरे लोग हैं जो दूसरों के शोक में उत्सव मना रहे हैं? तो ठीक है कि हम आध्यात्मिक रूप से कुछ जान जाएं, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाएं, इस नाते हम अपनी मृत्यु का उत्सव मनाएं, वो अलग बात है। लेकिन मृत्यु का उत्सव मुझे लगता है बहुत बड़ा मिसनोमर है। ये अनायास कुछ लोगों ने, केवल साहित्य की बात करने वालों ने, अखबारों में अपनी सुर्खियां बटोरने वालों ने,
क्योंकि मृत्यु का उत्सव बोलने में बड़ा कैची लगता है, फैंसी लगता है। तो ये कैची और फैंसी बनाने के चक्कर में एक शहर में एक अपसंस्कृति को जन्म देने का कुप्रयास केवल किया गया है। कम से कम मैं तो इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि काशी में कोई मृत्यु का उत्सव होता है, अथवा महादेव के पूरे दर्शन में, पूरे शैव दर्शन में कहीं भी मृत्यु का उत्सव मनाने की प्रेरणा दी गई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो सर, अध्यात्म और सनातन तो बहुत बातें होती है। दूसरा इसी में ये सवाल है कि अध्यात्म और सनातन को समझने के लिए घर को छोड़ना जरूरी है? ये इसलिए सवाल किया, अभी महाकुंभ में एक IIT वाले बाबा बहुत वायरल हुए, घर के लोग परेशान भी। तो क्या चीज़ों को समझने के लिए घर का छोड़ना, उस जगह पे जाना, क्या सही है? आपने अभी अविमुक्त क्षेत्र काशी की बात हम लोगों ने की है, मुक्ति की बात की है। मुक्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक जीवन मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति होती है जो मृत्यु के साथ प्राप्त होती है, विदेह मुक्ति होती है जो इस देह में रहते हुए प्राप्त हो जाती है। जी। माता सीता का एक नाम वैदेही था। वैदेही इसलिए थी क्योंकि वो विदेह की पुत्री थी, विदेह जनक थे, जनक राजा थे, उन्हें विदेह मुक्ति प्राप्त थी, गृहस्थ थे। सीता जी उनकी पुत्री थी, उनकी 3 और पुत्रियां थीं, सीता जी से छोटी। उनकी 4 पुत्रियों का विवाह भगवान राम और उनके 3 भाइयों से हुआ था। तो सनातन प्रश्नों का उत्तर सनातन कथाओं में ही छुपा हुआ है। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा विवरण देने की आवश्यकता है। क्या इसको समझने के लिए घर को छोड़ना जरूरी है, अध्यात्म को समझने के लिए? जनक जी ने तो नहीं छोड़ा था, परंतु प्रत्येक आत्मा की अपनी यात्रा है, प्रत्येक आत्मा की अपनी आध्यात्मिक यात्रा होती है और सबके अलग अलग कर्मफल होते हैं। वह भी एक मार्ग है, यह भी एक मार्ग है। 9 मार्ग तो गीता में ही बताए गए हैं। और वैदिक साहित्य कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि प्रत्येक मुंड का जो मत है वह भिन्न है। यहाँ तक कि सनातन धारा में जो अभी हाल फिलहाल के अगर विचारकों की हम बात करें जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, ऐसा प्रमाणिक इसका कथन है, तो उसमें भगवान बुद्ध ने भी क्या कहा था? आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनना होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी, प्रत्येक आत्मा को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ही तय करके उसे चलना होगा। हम देखिए जिस संस्था से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस आध्यात्मिक दर्शन से आते हैं, उसमें और शेष जो दूसरे दर्शन हैं उनमें अंतर क्या है? इसका मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूँ। उदाहरण के लिए आपके पास कुछ भौतिक जमा पूंजी सभी के पास होती है, आपके पास भी होगी। ऐसे ही एक आध्यात्मिक पूंजी होती है जो जन्म जन्मांतर की यात्रा में चलती चली जाती है। इस जन्म में आपने जितनी भौतिक पूंजी एकत्र की है, आपको एक व्यक्ति मिलता है बाहर, वो कहता है अपनी सारी पूंजी मुझे दे दो, तुम्हारा सारा ख्याल मैं रख लूँगा आगे का। दूसरा कहता है भाई देखो, पूंजी तुमने श्रम से अर्जित की है, इसके आगे इसका सही प्रयोग करना है, गलत प्रयोग करना है, तुम्हें तय करना है। तुम जुआ खेलोगे तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, परंतु सही रास्ता यह है कि क्रमशः धीरे धीरे करके अपना आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे प्रगति प्राप्त होगी। ये मार्केट है, मार्केट में ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ऐसे ट्रेड किया जाता है, ऐसे बिजनेस किया जाता है। कौन आपको सही राय दे रहा है आपको तय करना है। लोग प्रायः पहले वाले की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, दूसरा वाला प्रायः प्रचार भी नहीं करता, उससे कोई पूछने जाएगा तो बताएगा। तो विश्व के सभी जो इस समय धार्मिक संप्रदाय हैं, दर्शन हैं, उनमें 2 तरह के मत हैं। एक तो वो हैं जिनका कोई एक पथ प्रदर्शक हुआ और उसने कहा कि आओ और मेरा मत स्वीकार करो, इसके बाद तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा मैं तय कराऊंगा, तुम्हें कहाँ तक जाना है सब मैं देख लूँगा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें भवसागर पार करा दूँगा। और दूसरा मत है सनातन मत, जो यह कहता है कि भैया ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है, निरंतर पुण्य कर्म करते हुए सबसे पहले जब आप पूजा पाठ आराधना करेंगे तो आराधना से आप अर्चना की तरफ आगे बढ़ेंगे, अर्चना से आप आराधना की तरफ बढ़ेंगे, यानी आप रुद्राभिषेक करेंगे, हवन करेंगे, इस तरह की चीज़ों की प्रवृत्ति होगी। फिर जब ये कर्म करेंगे तो स्वाभाविक प्रश्न आपके अंदर उठेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ स्वाहा, ये क्या कर रहा हूँ रुद्राभिषेक, तो आप अध्ययन करोगे। अध्ययन के बाद स्वाध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, आप अंतर्मुखी होंगे। इसके बाद फिर आपका आध्यात्म जागृत होगा, आध्यात्म के बाद तब आपकी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होगी। ये चरणबद्ध है, बिल्कुल वैसे जैसे एक व्यक्ति अगर जाता है, और अब देखिए कुछ लोग शेयर मार्केट में यूट्यूब देखकर पैसा लगाते हैं, पैसा डूब जाता है। उसका चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है कि पहले शेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझें, कंपनी लॉ को समझें, धीरे धीरे करके उनको पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। कोई व्यक्ति है वो एटम बम बनाना चाहता है, तो क्या हाई स्कूल में जो एटम बम बनाने का फार्मूला दिया उसको पढ़ के बना लेगा? नहीं, उसको तब पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। धर्म के मार्ग में समस्या क्या हुई? चूंकि हमारा बहुत क्रमिक, क्रमबद्ध, चरणबद्ध है।
हमारे यहाँ जिसने हाई स्कूल की किताब पढ़ी धर्म की, उसने कहा मैं एटम बम बनाना सीख गया, और उसने जाकर बनाना भी शुरू कर दिया। वो काम नहीं कर पाया तो लोगों ने कहा कि ये तो गप है। इसीलिए जो धर्मशास्त्र है, सनातन धर्मशास्त्र, उनको पढ़ने का एक अनुशासन था, एक अध्ययन था कि कितना अध्ययन करने के बाद कौन सा व्यक्ति किस गुरु के मार्गदर्शन में कौन सा ग्रंथ पढ़ेगा, क्योंकि वह जो ग्रंथ हैं वह भी इस रूप में लिखे हुए हैं जिसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, इसका निर्वचन करना पड़ता है। वो ट्रांसलेशन का विषय नहीं है, वो बिल्कुल शब्दानुवाद का विषय नहीं, भावानुवाद का विषय है। उदाहरण देता हूँ आपको, गणित आपने पढ़ी है, बहुत से जो आपके दर्शक होंगे उन्होंने पढ़ी होगी। इसमें कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, d/dx, एक्स स्क्वायर जब हम करते हैं इक्वल्स टू 2x होता है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। सोचिए एक बच्चे ने जिसने 8वीं तक की पढ़ाई की हो, डिफरेंशियल कैलकुलस ना पढ़ा हो, लेकिन उसने एक वो पढ़े हो इक्वेशंस और जो इसके सामान्य गुणा घटाव के नियम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के, तो वो d/dx एक्स स्क्वायर में क्या करेगा, डी काट देगा, x से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर काट देगा, इक्वल्स टू x कर देगा। तो वो कहीं देखेगा लिखा हुआ है d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो उसको गलत काट देगा, गलत लिखा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है। तो हमारे यहाँ जिस समय अध्यात्म की बात होती है, जिस समय बात होती है कि रुद्राभिषेक का क्या परिणाम होगा, जिस समय ब्रह्मास्त्र की बात होती है, जिस समय हमारे यहाँ सहस्रनाम पाठ की बात होती है, जिस समय हमारे यहाँ मानसिक तरंगों से कुछ परिणाम देने की बात होती है, उस दिन ये कक्षा 8वीं पास लोग जिनको डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा है उन सारे तथ्यों को गलत बताते हैं। और यही कारण है कि जिस दिन ओपेनहाइमर जैसा कोई व्यक्ति जिसने ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा हुआ है, जब वो हमारे ग्रंथ पढ़ता है, तो प्रोजेक्ट मैनहट्टन जिसके अंतर्गत वह कार्य कर रहा था और जो अमेरिकी सरकार बंद करने जा रही थी क्योंकि परमाणु बम ये लोग नहीं बना पा रहे थे, यह अध्ययन करने के 6 माह बाद ओपेनहाइमर जाते हैं और तुरंत पहली बार में सफल प्रयोग कर देते हैं, और सफल प्रयोग होने के बाद गीता का श्लोक लिखते हैं, क्योंकि वह इन श्लोकों में अंतर्निहित भावों को समझ चुके थे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स भी उन्होंने पढ़ी थी। इन्हीं अर्थों में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का प्राचीन ज्ञान और पश्चिम का विज्ञान, इन दोनों के मिलने से ही, दोनों के सम्मिलन बिंदु से ही मानवता का उत्कर्ष संभव है। यह उन्होंने तत्समय कहा था, आज से बहुत साल पहले। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह उद्घोष किया था कि विज्ञान या तो वेदांत तक जाएगा या वेदांत से होकर जाएगा, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। यह वह मनीषी थे जिन्होंने अपनी प्रज्ञा को उस स्तर तक पहुंचाया था जिन पर ज्ञान पूर्ण या कुछ रूप में उद्घटित हुआ था। शंकराचार्य को हम जानते हैं, उनके ऊपर ज्ञान उद्घाटित हुआ था। वेस्ट में एक दार्शनिक हुए हैं लाइबनिज, उन्होंने मोनेडोलॉजी की थ्योरी दी, मोनाड्स की, जो हमारे यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि व्यष्टि में समष्टि का ज्ञान नहीं था। वही वो कहते हैं कि एक एक मोनाड को कहते हैं इन एवरी मोनाड देयर इज एंटायर यूनिवर्स, द वन हु नोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनाड विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। वो मोनेडोलॉजी की थ्योरी उन्होंने दी थी। तो कोई भी मनुष्य अपनी प्रज्ञा का विकास करते हुए जब ज्ञान की उस अवस्था तक पहुँचता है जहाँ ज्ञान उस पर उद्घाटित हो जाता है, तो उसको काशी समझ में आ जाती है, उसको महादेव समझ में आ जाते हैं, उसको सनातन समझ में आ जाता है। और हमारी यह यात्रा उसी दिशा में है कि हम सनातन को अपने ऊपर उद्घाटित कर सकें। वही मुक्त की यात्रा है, वही मुक्त का मार्ग है। सर आखिरी सवाल है, महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोगों ने अभी आस्था की डुबकी भी लगा ली, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? दूसरा, वहाँ से डुबकी लगाने के बाद लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आ रहे हैं दर्शन के लिए, भारी संख्या में, किस तरीके से व्यवस्था उनके लिए की है? महाकुंभ पृथ्वी पर आयोजित होने वाले सबसे प्राचीनतम उत्सव की एक परंपरा का रूपक है, और हम सभी उस आस्था को अपने अंदर जीवंत रूप में महसूस करते हैं। वहाँ से आने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वेश्वर के धाम में भी आ रहे हैं। विश्वेश्वर के धाम में पधारने वालों के लिए एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूरी की गई है। स्पर्श दर्शन पर इसमें रोक लगाया गया है। कोई विशेष प्रोटोकॉल इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए एक समय भी निर्धारित किया गया कि जो आते ही हैं VIP रेफरेंसेस, उनको कैसे टैकल करना है। इन सारी व्यवस्थाओं के मध्य जितने लोग आ रहे हैं अभी तक तो सभी का हमको संतोषजनक परिणाम मिला है कि अच्छे दर्शन लोगों के हो रहे हैं। और जहाँ तक महाकुंभ की बात आपने कही, तो महाकुंभ के ऊपर दैवी योग से पिछले कुंभ में मुझे प्रयाग में सेवा करने का अवसर मिला था। अच्छा, इस बार काशी में? इस बार काशी में हूँ। तो पिछले जब कुंभ हो रहा था तो वहाँ कुंभ पर ही काफ़ी अध्ययन और शोध करने का अवसर मिला। तो सनातन कुंभ नाम से एक पूरी कविता उस समय लिखी गई थी। उसका पहले कुंभ त्रिवेणी नाम रखा था, बाद में सनातन कुंभ हुआ। तो सनातन कुंभ नाम से वह पुस्तक मुझे लगता है कल या परसों तक प्रिंट हो जाएगी और अगले मौनी अमावस्या से वह उपलब्ध होगी लोगों के बीच में। मैं उस पुस्तक में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज,
से लेकर सभी नगरों का, सभी उनका समुद्र मंथन का, सभी ज्योतिषीय दशाओं का, मुगल काल में जो दमन हुआ उसका, अंग्रेज़ों के काल में जो छल हुआ उसका, उसके बाद आज़ादी के बाद जो विमर्श युद्ध चल रहे हैं, वर्तमान में सनातन किन संकटों से घिरा हुआ है, लोकतंत्र के बीच से कैसे हमारा गमन हो रहा है और आगे आने वाला भविष्य क्या है, पूरा वर्णन एक कविता है जो किताब के रूप में आ रही है 104 पृष्ठ की, उसके रूप में वर्णित है। तो उसका प्रथम खंड मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिससे एक झलक मिल सके ये कविता है क्या। तो प्रथम खंड है गंगा। ब्रह्म कमंडल जल माँ गंगा, निर्झर अमृत बहती गंगा, देवलोक की पूजित देवी, निर्मल निर्मल रहती गंगा, सम्राट सगर के पुत्रों की गति से क्षुब्ध हुआ वंशज, घोर तपोबल से आवाहन मृत्युलोक में माँ गंगा का करने वाला भागीरथ था, प्रण ठाना अति भीषण था। देवी गंगा सरिता बनकर हुई धरा आने पर सहमत, परंतु वेग की भी बाधा थी, धरती न बह जाए कहीं पर। भागीरथ भागीरथ ही थे, साध लिया भोले शंकर को, भक्ति तपस्या पुनः घोर कर। शिव ने आश्रय दिया जटा में, वलय वलय हो गंगा उतरी, और हिमालय के मस्तक से उतरी भारत पुण्य भूमि पर। उत्तरकाशी बद्रीनाथ से हरिद्वार से कर्ण नगर तक वेग मंद कर उतरी गंगा, स्वागत में था नगर प्रयाग, यहाँ हुई गति गंगा मंथर। इसी देव सरिता के तीरे शब्द अर्चना अर्पित माँ पर जुटा हुआ है धर्म सनातन, संगम घाट त्रिवेणी पर जुटा हुआ है धर्म सनातन, संगम घाट त्रिवेणी पर। तो इसी शैली में पूरी कविता है जिसमें पूरे कुंभ की कहानी आ गई है। तो मैं यहाँ उसको पूरा कुंभ सुनाना संभव नहीं होगा, तो मैं यही कहूँगा उसके लिए आप सनातन कुंभ पुस्तक एक सप्ताह बाद आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से लेकर बुक स्टोर्स तक पर उपलब्ध होगी, वहाँ से लेकर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समग्र कुंभ का वर्णन मिल जाएगा। सर अच्छा सर, काशी में लोग आके काशी के हो जाते हैं, आप कितने हुए हैं, काशी से कितना लगा हुआ है? काशी ज्ञान की नगरी है, मुक्ति की नगरी है। काशी में आपको सभी आपके बंधन खुलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि काशी जितने आप काशी के होते हैं या काशी में आप होते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण इस बात का होता है कि कितनी काशी आप में। तो यह निर्णय तो आप कर सकेंगे कितनी काशी मुझ में समाई है, बाकी दावा तो कोई भी कर सकता है काशी मुझ में जीती है, मैं काशी में जीता हूँ, तो मैं कोई दावा नहीं करूँगा। मेरी आराधना है, महादेव के प्रति मेरी आस्था है। अपने छात्र जीवन में जब मैं पढ़ता था उस समय भी मैं तीर्थ के रूप में किसी स्थान पर अगर गया हूँ तो केवल काशी आया हूँ। संयोग ऐसा था देखिए कि अन्य किसी तीर्थ पर, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या बहुत बड़ी तीर्थ नगरी है, तो वहाँ तो भगवान राम को अपने घर का मानते थे, आते जाते बजरंग बली और राम भगवान, ये हमको लगता था कि ये तो हमारे अपने ही हैं, मतलब उनको देवता वाला बहुत भाव आया नहीं कभी, लगता था परिवार के हैं। यहाँ तक कि मैं स्वयं को अयोध्या कुमार नाम कहीं लिखता था, बाबा को भी अपना उनसे ऐक्य मानता था, लेकिन बाबा को मैं हमेशा आराध्य मानता था। तो मैं तीर्थ के रूप में पूजा करने सदैव काशी विश्वनाथ धाम आता था। उस समय भी कष्ट उठाकर आता था, उस समय तो संचार के साधन और आने जाने के साधन इतने अच्छे नहीं थे, तो ट्रेन में कभी आए और उसमें बिल्कुल रिजर्वेशन के बाद ही भीड़ भर गई है, रैली ठैली वाली खूब आते हैं पूर्वांचल के, तो उसके बाद भी आप गलत कर आ रहे हो, कभी रिजर्वेशन नहीं हो पाया तो लटक कर चले आ रहे हो। कभी एक बार तो मुझे याद है मैं बाइक से आया था, संकल्प लेकर कि मोटरसाइकिल से चलेंगे लखनऊ अयोध्या और यहाँ होते हुए पूरा त्रिकोण बनाकर, तो इस तरह से कई बार आना जाना हुआ। तो यहीं काशी विश्वनाथ जी का ही दर्शन करने में तीर्थ के रूप में सदैव आया था, और मेरे लिए बहुत लोमहर्षक क्षण थे जब मुझे यह दायित्व मिला यहाँ पर। तो बिल्कुल मतलब समझिए ये अभिभूत कर देने वाला क्षण था। और अगर मुझे तो लगता है कि आज के समय में जो समर्पण की अवस्था है, मेरी बिटिया है, मेरी पत्नी है और मेरा बाकी परिवार भी है, तो वो भी मेरा भाव देखकर उनको भी आश्चर्य होता है कि इनको हो क्या गया है। और उसमें मेरी बेटी है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, मतलब वो जरा सी चीज़ों पर और ज़्यादा आध्यात्मिक बनाती जा रही है। यहाँ रहते हुए वर्तमान समय में उसने सोमवार का व्रत प्रारंभ करवाया कहकर मुझसे, फिर वो व्रतों की संख्या और बढ़ गई कि जितने सनातन व्रत होते हैं सब रहते हैं। लहसुन प्याज छोड़ने की प्रेरणा मेरी बेटी ने दी। अभी परसों नरसों की बात है कि उसने किसी बात पर टोका कि जो मीठा हम लोग खाते हैं, मैं उसको टोका कि तुम खाती हो ठीक नहीं है, तो उसने कहा कि आप भी तो खाते हो, पहले आप छोड़ो, तो हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से जो त्याग की तरफ वाला मार्ग है, निवृत्ति मार्ग की तरफ, उधर जाने का एक रास्ता उसने दिखाया है। आपने भी पूछा था ना घर छोड़ना जरूरी है कि नहीं, तो भगवान बुद्ध जो है वो राहुल को और यशोदा को छोड़कर घर से निकले थे। जब मेरी बिटिया का जन्म हुआ उस समय मेरे अंदर यही भाव आ रहे थे कि उन्होंने छोड़ा था, मुझे बहुत मोह हो रहा था बेटी से, मैंने कहा तो लग रहा है मोह में जकड़ जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी तो मुझे आध्यात्मिक मार्ग का और मार्ग दिखा रही है। तो मुझे लगता है पुत्र का पिता होने में और पुत्री का पिता होने में ये अंतर होता है, क्योंकि महाराजा जनक भी पुत्री के पिता थे, तो वो विदेह मुक्ति प्राप्त करते हैं
और जानकी वैदेही होती हैं। तो देखिए महादेव कहाँ ले जाते हैं, महादेव की क्या कृपा होती है। माँ की कृपा और महादेव की कृपा से सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि हमारा आध्यात्मिक यात्रा जो हमारी होती है हमारे ही कर्मों का परिणाम है, परंतु अंत में भगवत कृपा का भी अपना महत्व है। तो भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो और हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा सुचारू रूप से चला सकें, यही कामना है। आपके लिए भी है, अपने लिए भी है और धाम में आने वाले सभी भक्तों के लिए, सभी कुंभ में आने वाले कल्पवासियों के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए कि सभी को इस प्रकार से मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके हर अच्छा हर लगा। महादेव। तो हमारे साथ विश्वभूषण मिश्रा सर जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया। अब कोशिश करेंगे कि एक और अच्छे से ब्रॉडकास्टिंग की जाए। अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।